सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 11 का पठन करेंगे। पाठ का शीर्षक है प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरित करना, मन को किसी अच्छे कार्य में लगाना और अच्छी आदतों को अपनाना। तो बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से हमें कुछ अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो चलो कविता पढ़ते हैं। सब अपनी नैतिक शिक्षा पुस्तक खोलेंगे और पृष्ठ 27 पर पाठ 11 का पठन करेंगे। पहले हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे और उसके पश्चात बाकी कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़कर दुनिया के सारे काम तू। 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। तो बच्चों, कवि हमें इन पंक्तियों में यह समझा रहे हैं कि हमें प्रतिदिन ईश्वर का भजन करना चाहिए और 2 मिनट के लिए ईश्वर की प्रार्थना में अपना मन लगाना चाहिए। चाहे सुबह हो या शाम, हमें उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। अब अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। तन को अपने साफ कर आसन जमा, मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। त्याग कर आलस को जा सत्संग में, प्रेम रस का भक्तवर पी जाम तू। देख तेरे काम की है बात यह, पाएगा दुनिया में फिर आराम तू। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, हमें आलस का त्याग करना चाहिए, अपने मन को वश में रखकर अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, हमें अच्छे बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहते हुए अच्छा इंसान बनना चाहिए। यह सब बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, दुनिया के सारे काम को छोड़कर क्या करना चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा दुनिया के सारे काम को छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। अगला प्रश्न, भगवान के ध्यान का सुंदर समय कौन सा है? तो बच्चों, भगवान के ध्यान का सुंदर समय सुबह और शाम है। अगला प्रश्न, ध्यान लगाने के लिए शरीर और मन को कैसा बनाना पड़ता है? तो बच्चों, ध्यान लगाने के लिए अपने शरीर को साफ और मन को चंचलता से दूर रखना पड़ता है। अगला प्रश्न, आलस छोड़कर कहाँ जाना चाहिए? आलस छोड़कर सत्संग में जाना चाहिए। अगला प्रश्न, कवि किस वस्तु का जाम या प्याला पीने की सलाह देते हैं? तो कवि प्रेम रस का प्याला पीने की सलाह देते हैं। तो बच्चों, आप सबको इससे यही सीख मिलती है कि हमें भगवान का रोज़ सुबह और शाम नाम लेना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। धन्यवाद।